गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने कल चैप्टर पढ़ा था द रोड नॉट टेकन, ये पोएम था, इसको हमने कवर किया था। तो इस पोएम में हमने देखा था, इसकी समरी देखी थी, ठीक है। इसको चैप्टर सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम देखा था हमने, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखा। आज हम इसमें पढ़ने जाएंगे लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन पोएम। लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन पोएम, या हम लोग कह सकते हैं कि पोएट्रिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 हम इसमें देखते हैं कि पहला राइमिंग स्कीम। ये जो पोएम लिखा गया है इसमें राइमिंग स्कीम कौन सी ली गई, ठीक है। तो राइमिंग स्कीम हम देखते हैं इसमें कौन सी है, तो देखते हैं वुड, स्टूड, तो यानी कि ए बी बोथ है, तो ये अलग है, बी ए। अगेन कुड, प्रोनाउंस वुड, स्टूड, कुड, तो ये राइमिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये भी ए है, और ये हो गया हमारा ग्रोथ, तो बोथ ग्रोथ यानी कि बी भी, ठीक है। तो हमारा राइमिंग स्कीम क्या बना, ए बी ए बी। नोट कर लिया राइमिंग स्कीम, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा इसमें लिटरेरी डिवाइस कौन सा यूज किया गया है, तो हम लोग देख सकते हैं सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या है, SYMBOLISM, सिंबोलिज्म, ठीक है, मतलब इंडिकेट करने वाली चीज क्या है। टू रोड विच रिप्रेजेंट टू और मोर चॉइसेस इन आवर लाइफ, राइट। यहाँ पे दो रोड की बात की गई थी, तो ये क्या एक सिंबल की बात बताई जा रही थी, किस बारे में, कि हमें दो चॉइस दी जा रही थी हमारी ज़िंदगी से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंबोलिज्म, सेकंड नंबर। थर्ड लिखते हैं एनाफोरा। एनाफोरा, ANAPHORA, एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन्स। आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, एंड है, एंड है, एंड है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं तीनों ही लाइन में कंटिन्यूसली एंड रिपीट हो रहा है, ठीक है, तीनों ही लाइन में। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि ये कौन सा है, एनाफोरा, ठीक है, क्लियर है। अब हम आते हैं चौथा डिवाइस, देखते हैं कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, दैट इज एलिट्रेशन। ALLITERATION, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है जनरली, तो जनरली होता है साउंड इज रिपीटिंग, ठीक है। तो रिपीटिंग साउंड जो बार बार रिपीटिंग होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं वांटेड वियर लिखा है ना, वांटेड वियर, इसमें देखो पहला शब्द क्या है, रिपीट हो रहा है, दोनों में WW से शुरू हो रहा है, दिखा। तो इसमें क्या आ रहा है, W वर्ड्स जो है साउंड इज रिपीटिंग, ठीक है। इसी तरह और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, और कौन सा है, मिला कि नहीं मिला, अगला है देखिए फर्स्ट फॉर, मिला, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर ये आपका यहाँ, ठीक है, इसमें भी F और F क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मिला। इसी तरह हम देखते हैं दो दैट लिखा हुआ, दो दैट में भी क्या होता है, दो दैट में भी हम देखेंगे कि TH जो है हमारा वो रिपीटिंग हो रहा है, TH रिपीटिंग हो रहा है, दो दैट, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कौन सा है ये लिटरेरी डिवाइस, दैट इज एलिट्रेशन, ठीक है। पांचवा हम लोग लिख लेते हैं रिपीटेशन। किसी वर्ड का बार बार रिपीटेशन हुआ, तो हम लोग देखते हैं एजेस। एजेस जो वर्ड है ये रिपीट हुआ है, ठीक है, कहाँ, फर्स्ट और फोर्थ स्टेंजा, ठीक है। एजेस रिपीट हुआ है, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हुआ है, इसलिए हम लोग इसको किस में रखेंगे, रिपीटेशन में, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, पोएटिक डिवाइस। और इसके अलावा हम लोग और क्या लिख सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन, PERSONIFICATION, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं,
ए फिगर ऑफ स्पीच विच इज यूज फॉर एन inanimated object or animal or bird look or feel human। ठीक है, तो ऐसा कौन सी लाइन में दिया गया है, ऐसा लाइन पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो ये लाइन नंबर 8 में देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर। मिला, ये लाइन मिला। इसमें देखो द पाथ की बात क्या लिखा है, वांटेड, वांटेड वियर, वांटिंग इज एन ह्यूमन नीड, चाहना जो शब्द है ये कोई वस्तु कोई चीज चाहती नहीं है, निर्जीव चीजों में चाहत नहीं होती, लेकिन चाहना किसके अंदर होती है, ये चीजें किस में पाई जाती है, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जिंदा लोगों में पाई जाती है, तो ये जिंदा लोगों की एक्टिविटीज है, ठीक है, ना कि मरे हुए। तो इसीलिए ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको, मेटाफर भी हम लोग ये यूज कर सकते हैं, METAPHOR, मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, ऑलरेडी मैंने 8 क्लास में आपको पढ़ाया था, ए डिवाइस विच कंपेयर टू थिंग और क्वालिटी विच आर अनलाइक। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या है, द पोएम एज ए होल इज ए मेटाफर। ये जो पोएम है पूरी मेटाफर ही है, बिकॉज द पोएट इज मेट्रोफिकली कंपेयरिंग द पाथ इन द वुड टू द चॉइसेस वन मस्ट मेक इन लाइफ। ठीक है, पूरी की पूरी रिपीट कर रहा हूं, द पोएम एज ए होल इज ए मेटाफर बिकॉज द पोएट इज metaphorically comparing the path in the wood to the choices one must make in life। क्लियर, तो ये हो गया हमारा पोएट्री डिवाइस। इसके साथ और भी हम लिखना चाहेंगे तो एजोनेंस भी मिल जाएगा हमें, ASSONANC, एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है, इट इज द रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड इन नियर बाई वर्ड्स। वॉवेल साउंड जो आसपास के वर्ड में, उनमें अगर सेम वॉवेल्स हो तो उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे आपको लाइन 1 में मिल जाएगा, टू रोड डाइवर्जेड इन ए येलो वुड। यहाँ देखेंगे आप कि आपको रोड और येलो में ओ साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एजोनेंस, ASSONANCE, एसोनेंस। ठीक है, तो ये टोटल हमारा पोएटिक डिवाइस हो गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, सिस्टमैटिकली जैसे बताया है वैसे। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा और इसको कॉपी में लिखकर मेरे पास सेंड कीजिएगा। किसी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप अपनी क्वेरीज मेरे पास भेज सकते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।